मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम जो लेसन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैव प्रक्रम के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है और ये लेसन में क्या क्या हो सकता है, इस लेसन में क्या क्या चीजें हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग हम लिख देते हैं जैव प्रक्रम, पाठ का नाम जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब सीधा सीधा होता है, जैव का मतलब होता है सजीव। अब प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया। प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया या प्रक्रिया। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सजीवों द्वारा अपने अनुरक्षण के लिए किया गया कार्य जैव प्रक्रिया कहलाता है। तो सजीव कौन होते होंगे ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पर जानेंगे। यहां पर हम जानेंगे कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव वे जीव होते हैं, सजीव वे जीव होते हैं जिनमें सजीवता तथा विकास। सजीव वे जीव होते हैं जिनमें सजीवता तथा विकास की क्षमता होती है। क्षमता होती है या जो जीव श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन आदि क्रियाएं करते हैं, उन्हें परिवहन आदि क्रियाएं करते हैं, उन्हें सजीव कहा जाता है। इसमें वृद्धि भी हो सकता है, वृद्धि। तो सीधे अक्षरों में कह सकते हैं कि सजीव वे जीव होते हैं जिनमें सजीवता तथा विकास की क्षमता होती है, या फिर जो जीव श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि आदि क्रियाएं करते हैं, उन्हें सजीव कहा जाता है। तो ये हम जान चुके हैं कि सजीव की परिभाषा या सजीव किसे कहते हैं। आप जानते हैं जो भी जीव होते हैं या जो सजीव होते हैं उनमें ये सब क्षमताएं जरूर होती हैं। जिनमें ये क्षमताएं नहीं होंगी वो सजीव नहीं कहे जा सकते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग उतार लीजिए। देख सकते हैं जैव प्रक्रम का मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो बार मैं बता देना चाहता हूँ कि जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सजीव अपने अनुरक्षण के लिए जो समस्त क्रियाएं करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम क्यों जरूरी होता है? अगर किसी भी जीव को अपना अस्तित्व पृथ्वी पर बनाना है या बने रहना है तो जैव प्रक्रिया जरूर करते हैं। अगर जैव प्रक्रिया न कर पाए तो सजीव ना होकर निर्जीव के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है जो जीव अपने अनुरक्षण
मतलब टूट फूट की मरम्मत, सभी अपने जो शरीर है उसमें टूट फूट की जो मरम्मत होती है वो सब प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें मैंने लिखा है के लिए जो समस्त क्रियाएं करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे शारीरिक वृद्धि, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन आदि। शारीरिक वृद्धि का मतलब आप समझते हैं कि जो जीव छोटा होता है जब बड़ा होने की कोशिश करता है उसको उसकी लंबाई चौड़ाई आकार में वृद्धि होती है तो वह शारीरिक वृद्धि कहलाती है। पोषण, खाना खाते हैं जो ऊर्जा मिलती है वह एक प्रकार का क्रिया होता है तो उसके द्वारा हमारे शरीर की भी वृद्धि होती है, हमारे शरीर में जो कमी होती है पूरा होता है। अगला चीज है शोषण। शोषण तो आप सभी लोग जानते ही है, नाक के द्वारा सांस लिया जाता है, फेफड़ों द्वारा जाता है, उसके बाद वहां परिवहन होता है या प्यूरिफिकेशन होता है, उसके बाद समस्त जगहों पर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन वह होता है जो शरीर की समस्त अपशिष्ट पदार्थ को उन्हें हम बाहर करते हैं और उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद परिवहन। परिवहन का मतलब होता है सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कोई खाद्य पदार्थ हो, कोई विटामिन हो, कोई मिनरल हो, चीज हो, उन सब चीजों को जो हमारे अंग ले जाते हैं वह प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। अगली हेडिंग है, देख सकते हैं पोषण। तो आप लोग को मैं बता दूं कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। पोषण वह क्रिया होती है, पोषण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा सजीव पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनसे उसे अवशोषित कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के प्रॉफिट क्या होते हैं? पोषण से हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है। हमारे शरीर में अगर कहीं भी ऊर्जा की कमी है तो उसे पूर्ण करता है। अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोई कमी होती है तो इन्हीं पोषक पदार्थों के द्वारा वो क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करते हैं। तो शरीर में जो पोषण की जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगर ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी तो सजीव कोई कार्य नहीं कर पाएगा। बिना ऊर्जा के कोई भी सजीव एक भी काम करने में असमर्थ होगा। उसके बाद जैसे शरीर में कभी कोई कमी आ जाती है, शरीर में कहीं इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए भी पोषण की जरूरत होती है। जैसे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी क्या करते हैं, पोषण की जरूरत होती है। पोषण एक माध्यम होता है जिसके द्वारा किसी भी सजीव का समस्त जो अंग है वो कार्य करता है। अगर पोषण ना हो तो शायद उस व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं घट जाती है या एकदम कम हो जाती है। तो आप लोग उतार सकते हैं, इसे आसानी से आप लोग देख सकते हैं, आराम से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं तो आप लोग देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली हेडिंग आप लोग देख सकते हैं, पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी, और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी, परपोषी। तो हम जानेंगे कि स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी उसे कहते हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन स्वयं कौन बना सकता है? अपना भोजन वही बना सकता है जिसमें पर्णहरिण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरिण। पर्णहरिण वो पदार्थ होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा स्वयं बना लेता है। उसे किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है। तो सीधे सीधा हम कह सकते हैं कि स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
और परपोषी जीव वे जीव होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सुनना, कोई दिक्कत किसी को? जैसे आप लोग मनुष्यों को देखते हैं दूसरे पर निर्भर रहते हैं, समस्त जंतु जो होते हैं वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन एक युगलीना होता है, युगलीना जीव ऐसा होता है जिसमें परहरिम पाया जाता है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, वो स्वयं अपना प्रक्रिया पूर्ण कर देता है। तो हम स्वपोषी जो हेडिंग है उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले। स्वपोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, तो स्वपोषी जो जीव होते हैं, पोषण के आधार पर हमने जीवों को दो भागों में बताया। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे आप जान सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधों में परहरिम पाया जाता है जिसके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि मनुष्य में ऐसे होने की क्षमता नहीं है। तो आप लोग इसे उतार सकते हैं। तो अगली हेडिंग में आप लोग देख सकते हैं परपोषी। पर का मतलब होता है दूसरे के ऊपर से, और पोषी का मतलब होता है पोषण प्राप्त करना। तो जो जीव दूसरे के ऊपर से या दूसरे से पोषक पदार्थों को प्राप्त कर अपना पोषण करता है उसे हम परपोषी जीव कहते हैं। तो आप लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं। जो जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जंतु, युगलीना को छोड़कर जो जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जंतु, युगलीना को छोड़कर। और युगलीना को क्यों छोड़कर? क्योंकि युगलीना के पास परहरिम पाया जाता है, तो कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लेता है। इसे आप लोग उतार सकते हैं।